अमरीकी सदर ट्रंप का अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। कहा अपना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। बहरी सुरंगें हटा दी हैं। अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अब ईरान से मुताल्लिक़ हतमी फैसला करने के लिए सिचुएशन रूम जा रहा हूँ। हमलों के बाद ज़मीन में दब जाने वाले अफजूदा जौहरी मवाद को अमरीका निकालेगा। एक और पोस्ट में उनका कहना था कि ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं, लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथ में हैं। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो अमरीका के लिए अच्छा ना हो। हमने इराक़ को मुकम्मल तबाह करके बड़ी गलती की। हमें इराक़ जाना ही नहीं चाहिए था। रियायतें मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं बल्कि ताकत के ज़रिए हासिल की जाती हैं और बातचीत में हम सिर्फ दूसरे फ़रीक को हकीकत समझाते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का बयान। कहा वादों और बातों पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। मुकम्मल यकजहती का इजहार। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ओमान के ख़िलाफ़ किसी भी ख़तरे की सूरत में ईरान मुकम्मल हिमायत करेगा। आबना हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के तमाम फ़ैसले खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़ानून के दायरे में किए जाएंगे। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अभी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँचे। हम ईरानी अवाम के मफादात हुकूक की बुनियाद पर फैसले करते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा कि हमने 47 साल पहले हुक्म की ज़ुबान को अलविदा कह दिया था। अमरीकी जिसे समंदरी मुहासरा कहते हैं वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। अमली तौर पर यह देखना होगा कि क्या अमरीका बातों पर अमल करेगा या ये महज मीडिया पर दावा है। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा। गोल्ड $4,612 की सतह पर पहुँच गया। चांदी की कीमत में भी इजाफा $76 से तजावुज़ कर गई। खाम तेल WTI की कीमत $86 जबकि ब्रेंट क्रूड $91 पर आ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों की मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट में हुई। इसहाक़ डार ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मार्को रूबियो के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आलमी उफ़क़ पर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की क़यादत से नई शनाख्त मिली। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। ईद के तीसरे दिन अवाम के लिए तोहफ़ा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे और डीज़ल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल भी 41 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया।
फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102.17 रुपये से कम करके 91 रुपये, जबकि फ़ी लीटर लेवी पर 58 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी एलामी में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से वादा किया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और इस वादे पर हूबहू अमल किया गया है। गवर्नमेंट की मेहरबानी है, 2200 में कम करते, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 420 का पेट्रोल था, फिर 410 पे आया था, अभी 20 रुपये और कम हो गए। ये 22 रुपये कम करने का वैसे तो बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन इससे भी कम होना चाहिए। 260-250 रुपये लीटर होना चाहिए। बड़ा खुशाइन कदम है हुकूमत का और इसको ज़्यादा से ज़्यादा और रिलीफ देना चाहिए। मज़ीद कमी होनी चाहिए सर। दुनिया में इतनी पेट्रोल की कीमतें किसी भी मुल्क में नहीं हैं जितनी पाकिस्तान में है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को खुश आइन करार दिया है, लेकिन बास का शिकवा है कि आलमी मार्केट में जितनी कीमत कम हुई है उसका पूरा फ़ायदा अभी भी आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। बोल से गुफ्तगू में शहरियों ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के लिए जितनी लंबी छलांगें लगाई गई थी उसी तरह 100 से 150 रुपये के हिसाब से कमी भी होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्वदा इजराइल और दीगर इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबना हर्मज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मुफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी, जबकि आबना हर्मज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। अमरीका की शर्त है कि ईरान जहाज़ों से टैक्स नहीं लेगा। ईरान पर एटमी हथियार न बनाने की पाबंदी मुआहदे का हिस्सा है। 60 रोज़ की जंगबंदी के दौरान इंतहाई अफजूदा यूरेनियम पर मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका और ईरान का जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरातकारों में 60 रोज़ा MOU पर इत्तेफाक हुआ है। सदर ट्रंप ने ताहाल इस मुआहदे की हतमी मंजूरी नहीं दी। ईरान ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है और उसके मुज़ाकरातकारों ने अपनी सीनियर क़यादत से मंजूरी भी हासिल की। मंजूरी के बाद अमरीकी सदर ने जवाब के लिए कई दिन की मोहलत मांगी है। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत पर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतज़ार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।